हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है। लूसेंट बुक से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंटर लेवल का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 50 तक के क्वेश्चन हो गए थे, अब 51 से स्टार्ट है। प्रथम क्वेश्चन दिया है, सुगंधित पुष्पों में परागकरण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुगंधित पुष्पों में परागकरण किसके द्वारा होता है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी 51 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जल द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, परागकण है, परागकण क्या है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, अपूर्व विकसित नर युग्मकोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, रुक्ष और चिपचिपे। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया है क्या है। तो निषेचन जो क्रिया है इसका आंसर हो जाएगा 54 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। क्वेश्चन 55 दिया है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो ये विकसित जो होते हैं 55 का आंसर है आपका ए, अध्याय वर्णों से। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। 56 का जो आंसर हो जाएगा डी, आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 58 दिया, बिना निषेचन के एक अंडाणु के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, पार्थिनोकॉपी, पार्थिनोकॉर्पी। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, केला। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, सेब। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी 2013 2015 ये एक आईएएस में आया था। निम्न में से किस एक खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, प्याज। खेती पौध का प्रतिरोपण, पहले पौध डाली जाती है उसके बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है 62, एक सत्य फल परिवर्तित होता है, एक सत्य फल परिवर्तित होता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अंडाशय से। आवासीय फल का उदाहरण है, आवासीय फल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दिया है सी, डूब। आगे दिया है, पके हुए आम का खाने योग्य आकार की भाग होता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भ्रूण कोश। 67 दिया, लीची का फल खाने योग्य भाग होता है। तो होता है इसका 67 का हो जाएगा एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। 68 का आंसर हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा डी, मासल पुष्पावन। 69 का आंसर, 69 दिया है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नट। अगला क्वेश्चन दिया है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा बी, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। 71 क्वेश्चन दिया, अनानास किस प्रकार का फल है। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, साइकोनस। आगे दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 72 का जो आंसर होगा इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही बताना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, केला का बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन, यानी कि ए। 75 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा डी, साइकस। आगे क्वेश्चन दिया है,
बीज विकसित होता है, क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 का आंसर हो जाएगा बी, बीजांडों से। 77 है, भ्रूण किस में मिलता है, तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, पर्ड में। 78 है, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं, तो इसका हल्के तथा शुष्क, ए इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। आगे दिया है, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा बी आपका, राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है 81, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, मक्का। भूमोरिक अंकुरण पाया जाता है 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 का हो जाएगा डी, अरंडी में। 83, पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। 84 है, घटपरड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, घटपरड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, 86 है, इसका हो जाएगा बांस, ए। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ए, यूकेलिप्टिस का। आगे क्वेश्चन दिया है, तना स्तंभ होता है, 88 का आंसर हो जाएगा ए, धनात्मकता प्रकाशवर्ती। 89 है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है, तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हल्दी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।